पबजी यूनिवर्स प्रेजेंट्स बुसान के हेयोंदे में एक आम दिन वाई के बैंक एक नॉर्मल जगह जहां लोग अपनी दौलत को सेफ समझते हैं। एक आदमी भीड़ के बीच से गुजारता हुआ, ना उसका चेहरा दिख रहा है ना उसकी नियत, लेकिन एक बात क्लियर है, ये कोई आम आदमी नहीं, मैं हूं पॉज, इंसाफ का पैगंबर, एन अपोस्टल ऑफ जस्टिस। बैंक के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टाफ, कस्टमर्स, सब अपनी दुनिया में बिजी, लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। चेहरे पर दार, आंखों में मौत का खौफ। वो आदमी अब सिर्फ एक चीज चाहता है, वॉल्ट का हर एक राज। गन सीधा उनके सर पर, उसकी आवाज ठंडी लेकिन मौत से भरी। गिव मी एवरीथिंग यू गॉट इन द वॉल्ट, अभी, राइट नाउ। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक जुनून, खून की बूंदें सच को रंग देती हुई। और वह कहता है, यह जरूरी था। ब्रेकिंग न्यूज, बुसान के हेयोंदे में स्थित वाई के बैंक के हेड ऑफिस पर एक खतरनाक हथियारबंद हमलावर ने हमला कर दिया। इस हमले में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब अदालत में सबकी नजरें टिकी हैं सिर्फ एक इंसान पर। डिफेंडेंट होयुंग छियोन, उस पर लगे हैं निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या, गैर कानूनी हथियार रखने का जुर्म और बैंक लूटने का आरोप। इतने गंभीर आरोप कि कोई भी रहम की गुंजाइश नहीं बचती। और फिर अदालत में गूंजती है आखिरी आवाज, होयुंग छियोन, तुम्हें सजा दी जाती है, मौत की सजा। क्या मजाक है, यह सजा तो दशकों से इस्तेमाल ही नहीं हुई, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी नहीं जो सच में मरने के लायक थे। साउथ कोरिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को नॉर्थ ग्योंगसंग के एक गुप्त जेल में रखा जाता है, कम से कम यही कहा जाता है। लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई जाती है। स्क्रीच, गाड़ी अचानक रुकती है और अगले ही पल स्वॉट टीम बस के अंदर घुस आती है। गन, एक झटके में हालात बदल जाते हैं। हुश, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। बाबू व्हाट द, धीरे, रहस्यमयी टोन, सपोजिटली, यानी जो सच बताया गया वो शायद सच है ही नहीं। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और उस सन्नाटे में गूंजती हुई भारी सांसें। हफ हफ, एक लड़का घुटनों पर बैठा हुआ, हाथ बंधे हुए, और चारों तरफ बंदूकें ताने खड़े लोग। उसे खुद नहीं पता ये लोग कौन हैं और उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर पहले तक वो बस एक आम इंसान था, लेकिन अब वो बन चुका है एक खेल का हिस्सा। बैंक रॉबरी, एक ऐसा क्राइम जो आज के समय में लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसने ये किया क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। और अब उसकी जिंदगी का फैसला उसके अपने हाथों में नहीं है। ये लोग सरकार से भी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। इन्होंने पुलिस को भी कुछ नहीं समझा, लेकिन फिर उसे एक ऑफर दिया जाता है, डेथ सेंटेंस को बदलने का एक मौका, आजादी, नई जिंदगी, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, और इस बार कीमत है पॉज, 100 लोगों में शामिल होना और सबको मारना। हाँ, ये कोई साधारण गेम नहीं, ये एक सर्वाइवल गेम है जहां सिर्फ एक ही बचेगा और वही बनेगा इस खेल का आखिरी विजेता। 100 लोग, एक खेल, और सिर्फ एक ही बचेगा। क्या मुझे लोगों को मारना होगा? जब जिंदगी खुद तुम्हें एक खेल बना दे तो इंसान इंसान नहीं रहता। ये कोई साधारण गेम नहीं है, यहां सिर्फ वही जिंदा रहेगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनाम, तुम जो चाहो, पैसा, ताकत, आजादी, या फिर एक नई जिंदगी। 10 बिलियन वॉन, इतना पैसा कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन हर इनाम की कीमत होती है, और यहां कीमत है तुम्हारी इंसानियत। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हो जहां वापस मुड़ना मुश्किल है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाओगे सब कुछ बदलने के लिए, या फिर डर कर यहीं खत्म हो जाओगे। एक तेज रफ्तार ट्रक अंधेरे रास्तों को चीरता हुआ, और फिर एक झटका, और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। जब होश आया तो वो खुद को एक अजीब ठंडी जगह पर पाता है, ना रोशनी, ना कोई पहचान, बस एक अंधेरा और एक डरावनी आवाज। दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी, और दिमाग में बस एक ही सवाल, मैं हूं कहां? उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। अचानक एक चेहरा सामने आता है, एक लड़की जो मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक राज छुपा है। तुम अभी जिंदा हो कम से कम? वो पूछता है। मैं कहां हूं? और जवाब आता है, मुझसे मत पूछो, मुझे भी यहां लाया गया है।
धीरे धीरे सच सामने आता है। ये कोई आम जगह नहीं, ये एक खेल है जहां हर कोई कैदी है। और सबसे डरावनी बात, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ अजनबी लोग, डर से भरी आंखें, और कोई नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों है। एक अंधेरी बंद जगह है, जैसे कोई जेल नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कैद खाना। और तभी सच्चाई सामने आती है। तुम्हें किडनैप किया गया है। एक लड़की, शांत लेकिन तेज दिमाग वाली, धीरे से कहती है, असल में जिसने हमें यहां लाया है वो सब कुछ समझाने ही वाला था। और तभी सबकी नजरें सामने जाती हैं। एक स्क्रीन जलती है और उसमें दिखता है एक रहस्यमयी आदमी। उसकी आवाज गूंजती है, ध्यान से सुनो। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए अचानक है, लेकिन चिंता मत करो। इस वक्त तुम एक मिलिट्री सी 130 विमान में हो, जो जमीन से 5000 फीट ऊपर उड़ रहा है। अब डर और भी गहरा हो जाता है। भीड़ में से एक खतरनाक आदमी हंसते हुए कहता है, पहली बार प्लेन में बैठे हो क्या? कम से कम ये उस बस से तो बेहतर है जो तुम्हें फांसी देने ले जा रही थी। अब सब कुछ साफ होने लगता है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया पहले ही खत्म मान चुकी है। एक आवाज फिर उठती है, तुमने कहा था सबसे ताकतवर इंसान को छोड़ दोगे और उसकी हर इच्छा पूरी करोगे। क्या ये सच है? और तभी एक पागल सी मुस्कान के साथ कोई बोलता है, तो क्या मुझे सबको यहीं मार देना चाहिए? लेकिन स्क्रीन वाला आदमी बस मुस्कुराता है, आराम से, पहले गेम के नियम तो सुन लो। अब मैं तुम्हें इस खेल के बेसिक रूल्स बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। बस कुछ ही पलों में तुम सभी 100 मौत की सजा पाए कैदियों को एक अनजान सुनसान द्वीप पर उतार दिया जाएगा, जहां ना कोई कानून होगा, ना कोई रहम। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे, एक ही नियम होगा, या तो तुम मारोगे या मारे जाओगे। इस खेल में जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है, लगातार लड़ते रहो, खून बहाते रहो, तब तक जब तक इस नरक जैसे खेल में सिर्फ एक इंसान बाकी ना रह जाए। उस द्वीप पर मौजूद है हथियार, गाड़ियां और हर वो चीज जो तुम्हें दूसरे खिलाड़ियों को खत्म करने में मदद करे। ये कोई खेल नहीं, ये है मौत का युद्ध। और अंत में जो आखिरी सांस लेता हुआ खड़ा होगा, वही कहलाएगा विजेता। गुड लक। हल्की हंसी। तो मतलब हमें जितना हो सके सबको खत्म करना है। अच्छा है, क्योंकि यही काम तो मैं अपनी पूरी जिंदगी करता आया हूं। नाम डैनी जैक डैनियल, एक खतरनाक सीरियल किलर। लगता है आज इस खेल में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। एक लड़की जिसकी मुस्कान खूबसूरत थी, पर इरादे खून से भी ज्यादा खतरनाक। याकुजा, ड्रग कार्टेल, हर तरफ सिर्फ दरिंदे थे। और मैंने इस पल के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक नकली बैंक लूट, मौत की सजा, और फिर 100 मौत के कैदियों के साथ इस रहस्यमयी आइलैंड पर एंट्री। लोग यहां पैसे के लिए आए थे, कुछ आजादी के लिए, लेकिन मेरा मकसद अलग था। मैं यहां जीतने नहीं आया, मैं यहां सच खोजने आया हूं। क्योंकि इस किलिंग गेम के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। और अब गेम शुरू होने वाला है। पैराशूट पे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, वेलकम एवरीवन, यू आर नाउ एंटरिंग बैटल ग्राउंड्स। एक इलीगल किलिंग गेम जिसका नाम सुनते ही गवर्नमेंट्स भी चुप हो जाती हैं। पॉलिटिशियंस, एजेंट्स, क्रिमिनल्स, सब इस खौफनाक गेम से जुड़े हुए थे। असेंबलीमैन नक्सुकिम, वो आदमी जिसने करप्शन और हिडन क्राइम्स एक्सपोज किए थे। लेकिन एक दिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया, क्योंकि उसने सच देख लिया था। और अब नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का सबसे डेंजरस एजेंट होयोंग चोन, उससे भेजा गया है उस जहन्नुम में जहां ट्रस्ट का मतलब मौत और सर्वाइवल का मतलब खून है। इस गेम में सिर्फ 2 रूल्स हैं, या तो मारो या मर जाओ। मैं पैसों के लिए यहां नहीं आया था, मैं आया था एक नाम के लिए, नक्सुकिम। इस प्लेन में हर इंसान एक किलर था, हर आंख में पगलपन, हर चेहरे पर मौत का नशा। और उन सबके बीच एक आदमी चुप कर बैठा था। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने सिर्फ एक वार्निंग दी थी, अगर नक्सुकिम मिल गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे सरवाइव करना था, चाहे ये गेम खून से क्यों ना भरा हो। फिर अचानक एक आदमी खड़ा हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने सबको फ्रीज कर दिया। क्या वो वही है? और अगले ही सेकंड पूरा प्लेन पागल हो गया। लोग चीखने लगे, मिस्टर किम, ओवर हियर। तब उस आदमी ने सिर्फ एक शब्द बोला, जंप। और बिना सोचे सब लोग मौत की तरफ कुड़ने लगे। उस वक्त मुझे समझ आया, नक्सुकिम कोई इंसान नहीं, मैं इतनी दूर सिर्फ उसे ढूंढने के लिए आया था। अगर दूसरे लोग उस तक पहले पहुंच गए तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। नहीं, पैनिक मत कर,
हर सिचुएशन में शांत रहना जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर बिना वेपन, बिना व्हीकल के उसके पास पहुंचने की कोशिश की, तो हम दोनों का खत्म होना पक्का है। सबसे पहले मुझे एक वेपन ढूंढना होगा। बस थोड़ा और वेट करो मिस्टर किम। तुम पर अभी भी मेरा कर्जा बाकी है। चाहे आसमान से गिरना पड़े, चाहे मौत सामने खड़ी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं इंसाफ का दूत हूं, और आज किस्मत ने मुझे सीधे मौत के मैदान में उतार दिया है। ऊपर आसमान, नीचे अनजान जमीन, लेकिन डर, डर तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। अच्छा हुआ मुझे पैराशूट इस्तेमाल करना आता है, वरना ये लैंडिंग मेरी आखिरी होती। हम ये जगह, ये कोई साधारण इलाका नहीं, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस लगता है। और अगर ये सच में मिलिट्री बेस है, तो यहां हथियारों की कमी नहीं होगी। ओह, वहां एक पिस्टल पड़ी है। शायद आज किस्मत पहली बार मेरे साथ है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। क्या ऊपर से कोई और भी कूद रहा है? उसकी नजर भी उसी गन पर है। फाइंडर्स कीपर्स। हाँ, लगता है इस वीरान बेस में मेरी पहली लड़ाई शुरू होने वाली है। धत्त तेरे की, क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? एक गिर चुका है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में डर था और मेरी मुट्ठियों में सिर्फ गुस्सा। एक बार, फिर दूसरा, और अगले ही पल पूरा मैदान चीखों से भर गया। क्रैक। हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबको खामोश कर दिया। वो समझ चुका था, जिस इंसान को उसने शिकार समझा, असल में वही उसका अंत था। होयोंग चोन, साउथ कोरिया नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपराधियों पर दया नहीं करता। तुमने गलत इंसान का पीछा किया है, और अगले ही सेकंड जमीन खून से रंग चुकी थी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये सजा थी। उसने कहा था, मैं अपराधियों पर दया नहीं करता, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वो इंसान कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। गलत आदमी का पीछा करना उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक गोली चली और पूरा आइलैंड खामोश हो गया। फॉर्मर एजेंट, स्पेशल टास्क फोर्स 707। नाम सुनते ही लोग कांपते थे। सिर्फ 2 लोग गिरे थे, और वो शांत आवाज में बोला, मतलब अभी 98 बाकी हैं। बारिश गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ युद्ध था। आसमान से पैराशूट उतरने लगे। 100 शिकारी इस आइलैंड पर उतरे थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो किसी इंसान का नहीं, एक मॉन्स्टर का शिकार करने आए हैं। आसमान से उतरते हुए ये लोग सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये वो दरिंदे थे जिनके हाथ पहले ही खून से रंगे हुए थे। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि जिस जगह वो उतर रहे हैं, वो कोई साधारण इलाका नहीं, एक मिलिट्री बेस था। उसने पिस्टल उठाई, निशाना लगाया, लेकिन अगले ही पल समझ गया, सिर्फ एक पिस्टल से मैं इन सबको खत्म नहीं कर सकता। एक गलत गोली और उसकी लोकेशन सबके सामने आ जाती। इसलिए उसने फैसला किया, पहले हथियार, फिर शिकार। पर तभी आसमान से एक और खिलाड़ी उतरी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भूख थी, जीतने की भूख। ये कोई गेम नहीं था, ये था बैटल ग्राउंड्स। एक ऐसा नरक जहां 100 खूंखार कैदियों को एक द्वीप पर छोड़ा जाता है और सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है। बाकी लोग यहां पैसे के लिए लड़ रहे थे, कुछ आजादी के लिए, लेकिन वो लड़ रहा था क्योंकि उसे लोगों को मारने में जरा भी डर नहीं लगता था। और फिर एक ही छलांग में उसने अपने शिकार पर हमला कर दिया। उस आदमी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि इस गेम में असल मॉन्स्टर कौन है।